नमस्कार स्टूडेंट्स। कल हम वर्क के बारे में स्टडी कर रहे थे। हमने वेरिएबल वर्क की बात कर रहे, वेरिएबल फोर्स के कारण वर्क की बात कर रहे थे। हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। वेरिएबल फोर्स के अंदर हम अगर फोर्स की बात करें, कल हमने पढ़ा था कि नॉर्मली फोर्स जब एक्स की पोजीशन हो या एक्स और वाई की पोजीशन हो तो हम वर्क डन कैसे निकालते। अब देखिए, मान लीजिए आपके पास पोजीशन x और y के साथ ना देकर कुछ अलग टाइप से दी हो। जैसे क्वेश्चन देखिए, ए बॉडी डिस्प्लेस फ्रॉम 112 to 4 ड्यू टू ए वेरिएबल फोर्स F vector equal to x y I cap plus x square y j cap Newton along a curved path y equal to x square, then find the work done. Find the work done by force. आपको फोर्स के कारण वर्क डन पता करना है। ओके, तो इस केस में देखिए, जब इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना होगा। देखो, डी डब्ल्यू इक्वल टू हमें पता है क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स आपके पास क्या है, एक्स वाई आई कैप प्लस एक्स स्क्वेयर वाई जे कैप, और डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या हो जाएगा, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे। उस केस में जब आप इनका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आई से आई तो एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर वाई डी वाई। आपको इसे इंटीग्रेट करना है कहाँ से, 1 से लेकर 2 4 तक। लेकिन आपको पता है x के साथ y है और y के साथ x है, तो हम इस गिवन इक्वेशन के द्वारा इसे रिप्लेस कर दें। आप लिख सकते हैं डी डब्ल्यू इक्वल टू एक्स वाई डी एक्स को आप y की वैल्यू एक्स स्क्वायर रखेंगे तो एक्स क्यूब डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई, तो y चाहिए था, एक्स स्क्वायर की जगह y रख दोगे तो वाई स्क्वायर डी वाई। कोई कंफ्यूजन? अब देखिए, जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास क्या आएगा, एक्स क्यूब डी एक्स फ्रॉम 1 to 2 और 1 to 4 क्या है, वाई स्क्वेयर डी वाई। आपके पास क्या आया, एक्स 4/4 फ्रॉम 1 to 2 और प्लस वाई क्यूब बाई 3 फ्रॉम 1 to 4। आपके पास क्या आ जाएगा, अपर लिमिट रखेंगे 2 raised to power 4, 16 minus 1। यहां से देखिए 64 minus 1/3, तो ये आ गया आपके पास 50/4 प्लस 63/3 मतलब 21, और ये कुछ आ जाएगा 3.75 प्लस 21 तो 24.75 जूल, जो भी रिजल्ट आ जाएगा चेक कर लेना। ओके, तो जब भी आपको वेरिएबल फोर्स दिया है और एक कर्व दे दिया है तो आपने उस कर्व की हेल्प से उस वैल्यू को डिस्प्लेस कर लेना है। राइट, कई बार ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, कई बार आपको कर्व नहीं देता लेकिन क्वेश्चन फिर भी कुछ इस टाइप से आ जाता है। जैसे देखिए, आपको फोर्स दिया है, मान लीजिए आपको गिवन है कि F वेक्टर इक्वल टू 3x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर आई कैप प्लस 2x क्यूब वाई जे कैप एंड बॉडी डिस्प्लेस फ्रॉम 112 to, then find the work done by force. राइट, अब देखिए आपके पास
कोई कर्व नहीं दिया, लेकिन इस केस में आपने इस क्वेश्चन को निकालना है। अगर आप इस क्वेश्चन को गौर से देखेंगे तो ये ऐसा फंक्शन होगा, गौर से देखिए, ये ऐसा फंक्शन होगा f इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट a, वो कुछ भी हो सकता है, हमें कांस्टेंट की बात नहीं करनी। x रेज टू पावर m माइनस 1 y रेज टू पावर n i कैप प्लस कोई कांस्टेंट b x रेज टू पावर m और y रेज टू पावर n माइनस 1 जैसा फंक्शन होगा। गौर से देखिए, व्हाट इज ए 3, m माइनस 1 2, इट मीन्स m कितना है 3, तो x3, इधर m माइनस 1 है तो इधर m होगा। तो देखो m क्या है 3, तो माइनस 1 2, क्लियर, और इधर n होगा, n कितना है 2, तो 2 माइनस 1 1। कोई ऐसा फंक्शन होगा, मेरी बात क्लियर। i के साथ m की पावर y के कंपैरेटिवली एक कम होगी, और j के साथ, ये j कैप है, j के साथ y की पावर i के साथ वाले के कंपैरेटिवली एक कम होगी। i के साथ x की पावर एक कम होगी और j के साथ y की पावर एक कम होगी। इस केस में हम क्या करते हैं, अज्यूम एनी फंक्शन फाई इज इक्वल टू एक्स एम वाई एन। उस केस में आप मैक्सिमम पावर क्या है m और इधर क्या है n, तो इसे आप अज्यूम कर लोगे y फाई, मेरी बात के लिए। अब आप इसे आगे इंटीग्रेट करोगे, आपके पास dw जैसी कहानी आ जाएगी। देखो अब क्वेश्चन पर आइए, यहां से dw क्या होगा, i कैप, वही ds इक्वल टू क्या लेते हैं, ds इक्वल टू लेते हैं dx i कैप प्लस dy, बॉडी प्लेन में है, z एक्सिस 0 है, तो dw क्या होगा आपके पास f डॉट ds ना, तो f क्या है 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर i कैप, तो क्या आया 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर i कैप की जगह i का i से 1 हो गया dx, 2x क्यूब y dy, j का j से 1 आ गया। अब ये आपके पास आ गया, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। तो गौर से देखिए, i के साथ क्या था आपको पता है, i के साथ x2 है तो इधर क्यूब, j के साथ y1 था इधर 2 है, तो आपको मैंने बताया था अज्यूम फाई इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, ये कंसेप्ट है। अब आप इसका डिफरेंशियल करो, किसी के रेस्पेक्ट ही करो, मान लो डी फाई बाई डी टी कर लेते, dx कर लो, जो भी करना है। आपको पता है पहले आप वाई स्क्वायर को रोकोगे, x का करोगे, x के रेस्पेक्ट ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं, प्लस आप x को रोकोगे, y का करोगे, x के रेस्पेक्ट। आप लिख सकते हैं वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर का 3x स्क्वायर डी एक्स बाई डी एक्स, वो अलग बात है, कैंसिल हो जाता है, हमें दिखता नहीं है, 1 दिखता है यहाँ, प्लस यहाँ से देखिए एक्स क्यूब 2y dy बाई डी एक्स, मैं दोनों तरफ से dx को रिमूव कर दूं, dx dx dx, तो मेरे पास क्या मिला, डी फाई इक्वल टू क्या होगा 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2x क्यूब वाई डी वाई, मेरी बात क्लियर, 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस x मैंने dx कैंसिल आउट कर दिए, 2x क्यूब वाई डी वाई। इसको गौर से देखिए, ये क्या है आपके पास, dw है, क्या था dw इक्वल टू 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2x क्यूब वाई डी वाई, मेरी बात क्लियर। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं डी फाई आपके पास क्या होगा, dw, नेट वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन dw, इसका मतलब इंटीग्रेशन डी फाई, और फाई का डी फाई का फाई आना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में फाई है क्या, फाई है आपके पास एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, और लिमिट क्या है इसकी, फ्रॉम 1 1 टू 2 2। तो
तो आपको पता है डी फाई का फाई होगा, तो डी एक्स क्यूब वाई स्क्वायर का डी हट जाएगा, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, तो आपके पास क्या आ गया, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। लिमिट क्या है, 1 1 से 2 2। अब आप अपर लिमिट को रख दोगे, फिर लोअर को रख दो। अपर लिमिट क्या आ गई आपके पास, 2 का क्यूब इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर, 2 का क्यूब 8 और ये 4, 32 माइनस 1 इक्वल टू 31 जूल आ जाएगा। मेरी बात क्लियर? तो कंसेप्ट क्या है, अब कंसेप्ट को पकड़िए। फोर्स में आई के साथ वाई वाला ले लीजिए और जे के साथ एक्स वाला, उसको आप अज्यूम कर लीजिए फाई। मेरी बात क्लियर? कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि दोनों तरफ पावर क्या होगी, एक एक कम होगी। आई के साथ एक्स की पावर एक कम होगी कंपैरेटिवली जे वाले के साथ एक्स, और आई जे के साथ जो वाई है उसकी पावर कम होगी जो आई के साथ जे वाई है उसके कंपैरेटिवली। मेरी बात क्लियर? ए और बी क्या होंगे, कोई भी कांस्टेंट हो सकते हैं, राइट? जरूरी नहीं है कि डी फाई इक्वल टू डी डब्ल्यू ही हर बार आए। मान लो इस क्वेश्चन में या 6 कर देता या 4 कर देता, तो इसका मतलब 2 कॉमन आ जाता। मेरी बात क्लियर? तो डी डब्ल्यू आपके पास 2 डी फाई हो जाता। कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऐसे ही एक क्वेश्चन और है, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, एग्जाम में भी एक बार आया था कि आपके पास कोई फोर्स दिया हुआ, दिया है कि बॉडी मूव अंडर ए फोर्स एफ वेक्टर इक्वल टू के एक्स आई के वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, देन फाइंड द वर्क डन मूव फ्रॉम 0 0 टू 1 2। कोई फोर्स दिया है आपको 0 0 से 1 2 तक मूव कराने के लिए वर्क डन निकालना है। यही सेम कंसेप्ट होगा, इजी क्वेश्चन है काफ़ी, इसी कंसेप्ट से हो जाएगा जो अभी किया है। अगर मैं गौर से देखूं तो इस फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूं, ऐसा लिख सकता हूं ना, एफ वेक्टर इक्वल टू के एक्स 0 वाई आई कैप प्लस एक्स वाई 0 जे कैप। कोई कंफ्यूजन? देखो इधर x की पावर 0 इधर 1, तो एक का फर्क आ गया ना, इधर y की पावर 1 इधर 0, एक का फर्क आ गया ना। तो उस केस में डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा आपके पास, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। आप लिख सकते हैं क्या होगा, के वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई आ जाएगी। आई के साथ क्या आना था, डी एक्स, लेकिन है क्या वाई। जे के साथ डी वाई आना था, लेकिन है क्या एक्स, तो एक्स डी वाई। अब आपको मैंने जो कहा था अज्यूम किसको करना है, पावर्स को। तो यहाँ x की मैक्सिमम पावर 1 है, y की भी 1 है, तो इसका मतलब आप किसको अज्यूम करोगे, एक्स वाई को फाई अज्यूम कर लेते। क्लियर? अब जब आप इसका डिफरेंशियल करोगे, मैं सीधे ही कर देता हूँ, डी फाई इक्वल टू वाई को रोक लिया x का डी एक्स को रोक लिया y का, इसका मतलब y डी एक्स और x डी वाई को आप क्या लिख सकते हैं, डी फाई लिख सकते हैं। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो गया, के डी फाई। फाई की जगह वैल्यू रख देंगे, क्या है वो, एक्स वाई। अब आपको वर्क डन निकालना है, इंटीग्रेट कर दोगे, के बाहर आया, इंटीग्रेशन डी एक्स वाई कहाँ से लेकर के, 0 0 से लेकर के 1 2 तक इंटीग्रेट करोगे। मेरी बात क्लियर? 0 0 से लेकर 1 2 तक इंटीग्रेट करोगे तो क्या आया, के, इसका क्या आ गया, एक्स वाई, कहाँ से, 0 0 से लेकर 1 2। आप लिमिट पुट कर दोगे, के 1 इंटू 2 माइनस 0, तो वर्क डन क्या आ गया, के इंटू 2, तो 2 के आपके पास क्या हो जाएगा, इसका वर्क डन हो जाएगा। मेरी बात क्लियर? तो वेरिएबल फोर्स जब होगा उस केस में इस तरह से भी आपको क्वेश्चंस निकालने हैं, आप इस तरह से क्वेश्चन निकाल सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अगर आपको टाइम वेरिंग कोई इक्वेशन दी है तो किस तरह से निकालेंगे, मैं उसके आपको दोनों मेथड बताता हूं। मान लीजिए आपके पास टाइम वेरिंग आती है, एक लॉन्ग मेथड है और आपको उसे फॉलो नहीं करना, एक सिंपल मेथड है, आपने उसको फॉलो करना होगा। देखिए, ए बॉडी ऑफ मास
क्वेश्चन देखिए, ए बॉडी ऑफ मास 2 kg is moving due to a time bearing force such that its displacement is given as x equal to 1/3 t cube minus 2t square plus 4t meter. Then find work done in t equal to 0 to t equal to 2 sec. देखो एक्चुअली में तो इसका कंसेप्ट देखें अगर फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट से काफ़ी लेंथी पड़ जाता है। कैसे, आपको डिस्प्लेसमेंट पता है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा dx बाई dt, और उसे आप क्या लिखोगे, टी क्यूब का डिफरेंशियल क्या होता है 3t स्क्वायर, 3 कैंसिल तो t स्क्वायर आ गया, इसका कितना हो गया -40 प्लस 4 आ जाएगा। अगर हम उसका एक्सेलरेशन देखें तो एक्सेलरेशन क्या होगा dv बाई dt ना, तो इसका जब आप डिफरेंशियल करोगे तो क्या आ गया 2t माइनस 4। तो आपके पास फोर्स क्या हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन, मास कितने 2, यहाँ से भी 2 कॉमन आ रहा है तो 2 to 4 t माइनस 2 न्यूटन आ जाए। यहाँ से डिस्प्लेसमेंट देखें तो dx इक्वल टू क्या हो गया t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 इंटू डी टी। तो वर्क डन के लिए dw क्या हो जाएगा आपके पास f dx ना, तो क्या लिख सकते हैं f t माइनस 2 dx क्या है t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 डी टी। आप इसका प्रोडक्ट करोगे तो क्या आया 4, पहले t का किया t क्यूब माइनस 4t स्क्वायर और प्लस 4t, फिर 2 का करोगे माइनस 2t स्क्वायर प्लस 8t और माइनस 8 इंटू डी टी। आप लिख सकते हैं 4t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 12t और माइनस 8 इंटू डी टी। तो वर्क डन आपके पास क्या होगा इंटीग्रेशन dw, तो 4 इंटीग्रेशन t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 12t माइनस 8 डी टी, कहाँ से लेकर 0 से लेकर के 2 सेकंड तक। आपको पता है कि t क्यूब का क्या होता है t 4/4, तो 4t4/4 माइनस 6t क्यूब बाई 3 प्लस 12t स्क्वायर बाई 2 और माइनस 8t फ्रॉम 0 to 2। आपको पता है 0 लिमिट रखने पर सब कुछ 0 हो जाना है, तो आपके पास 2 की पावर 4/4 माइनस 2 इंटू 2 रेज टू पावर 3 प्लस 6 इंटू 2 रेज टू पावर 2 इंटू 2 8 इंटू 2। तो ये कितना आ गया 4 इंटू 4, 4 से 4 कैंसिल तो 4 आ जाएगा, माइनस 16 आ जाएगा, प्लस 24 आ जाएगा और माइनस फिर से 16 आ जाएगा। ये आपके पास 32 हो गया, ये 28 हो गया, तो 4 इंटू 28 माइनस 32 तो माइनस 4 मतलब माइनस 16 जूल हो जाएगा। ये आपके पास वर्क डन आ जाएगा। मेरी बात क्लियर? तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन इक्वल टू माइनस 16 जूल। काफ़ी लंबा प्रोसेस है, लेकिन अगर हम इससे शॉर्ट प्रोसेस से निकालें कि वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी में चेंज क्या होगा 1/2 mv फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर। आपको पता है मास 2 kg था तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। v फाइनल क्या है वेलोसिटी एट 2 सेकेंड, वेलोसिटी आपको पता था
तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पर आपके पास v फाइनल क्या आ जाएगी, 2 स्क्वायर 4 माइनस 4 to 8 और प्लस 4 इक्वल टू 0, और t इक्वल टू 0 सेकेंड पर क्या हो गया, v इनिशियल इक्वल टू 004, तो क्या आ गया +4। तो वर्क डन क्या हो गया, फाइनल का स्क्वायर 0 माइनस इनिशियल का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना हो गया, -16 जूल हो जाएगा। क्लियर। तो आप वर्क डन को डायरेक्ट वर्क एनर्जी थ्योरम से भी डिफाइन कर सकते हैं, हम आगे पढ़ेंगे इस थ्योरम को भी। ओके, तो आपके पास ये दो तरह का मेथड रहेगा जब भी आपके पास टाइम वेरिंग फोर्स होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, वर्क डन को हम डिफाइन करने के लिए एक ग्राफिकल मेथड का भी यूज कर सकते हैं। जब भी आपके पास कोई वेरिएबल फोर्स होगा तो उसका जो ग्राफ दिया होगा, फोर्स टाइम कर्व हो सकता है, ज़्यादातर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व होगा आपके पास, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व होगा, उस केस में हम उससे वर्क डन निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए, मान लीजिए मेरे पास ये कोई फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का कर्व है, उस केस में हम इस पर एक एलिमेंटल पार्ट लेते हैं, इस एलिमेंटल पार्ट की लेंथ dx है और इस पर फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट है F। ये मान लो A है, ये B है, ये C है और ये D। इस स्ट्रिप के लिए वर्क डन डिफाइन करना है, तो इसके लिए वर्क डन को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, dW इक्वल टू आप लिख सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या है, A से B, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, A से D। तो AB इंटू AD को आप क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ एलिमेंट को आप क्या लिखोगे, वर्क डन इतने से छोटे से पार्ट का। मेरी बात क्लियर। अगर आप कंप्लीट का वर्क डन देखना चाहते हैं तो ऐसे छोटे छोटे सेगमेंट को अगर ऐड करते जाएंगे तो इस पूरे का वर्क डन आ जाएगा। इसका मतलब नेट वर्क डन आप लिख सकते हैं समेशन ऑफ dW, इसको आप लिख सकते हैं समेशन ऑफ एरिया ऑफ एलिमेंट ABCD। तो इस ABCD के एरिया का जो सम होगा वो आपके पास क्या होगा, नेट वर्क डन होगा। इसका मतलब आप लिख सकते हैं वर्क क्या होगा, एरिया बिटवीन FX कर्व एंड X एक्सिस। इस X एक्सिस और FS कर्व के बीच का जितना भी एरिया होगा उस सारे एरिया को आप क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय फोर्स लिखेंगे। मेरी बात क्लियर। तो वर्क डन बाय फोर्स आपके पास क्या होगा, इसका कंप्लीट एरिया हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन देखिए, एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया है आपको, कि आपके पास एक फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व है, कुछ इस टाइप से एक फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व। ए बॉडी मूव फ्रॉम A to B अंडर ए वेरिएबल फोर्स एज शो इन फिगर। When move from A to B, then work done by force, number 1 continuous increases, number 2 continuous decreases, number 3 first decrease then increase, and number 4 remain constant। क्वेश्चन क्या है, a body move from A to B under a variable force which is given as shown in figure. When body move from A to B, then work done by force, number 1 continuous increases, number 2 continuous decreases, number 3 first increase or then decrease, or number 4 first decrease then increase, and number 4 remain constant। Then which alternate is correct? देखिए, व्हेन वी मूव फ्रॉम A to B, देन वर्क डन क्या होगा, A से मान लो यहां तक आए तो वर्क डन इतना एरिया होगा,
जब आप इस रीजन तक आओगे तो ये सारा एरिया हो जाएगा, पहले वाला भी इंक्लूड हो जाएगा, तो टोटल एरिया क्या है, बढ़ गया। यहाँ आएंगे तो और ज़्यादा बढ़ गया, तो हर बार उसमें एरिया क्या है, इंक्लूड होता जाएगा। इसका मतलब वर्क डन बाय फोर्स क्या होगा, कंटिन्यूस इंक्रीजेस होगा। मेरी बात क्लियर। नेक्स्ट देखिए, मान लीजिए आपके पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का कोई कर्व दिया है, और वो कर्व कुछ इस टाइप से है। ये मान लो आपके पास फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व है, और ये कर्व कुछ ऐसा दे रखा है। ये आपके पास x नॉट है, ये आपके पास 3x नॉट, ये आपके पास फोर्स है F। देन फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स। आपसे वर्क डन पूछा गया, तो सिंपल है, वर्क डन बाय फोर्स का मतलब इस कर्व का एरिया होगा। अब इस कर्व का एरिया कैसे निकालेंगे, ये एक एलिप्टिकल पार्ट है जिसकी ये साइड 2a होती है, ये एलिप्स होता है जिसकी ये वाली 2a होती है, और ये b है, और ये भी b होती है। आपके पास हाफ एलिप्स दिया हुआ है, और इस पूरे एलिप्स का एरिया जो होता है वो पाई ए बी होता है। यहाँ देखिए ये 2a है आपके पास, 2a इक्वल टू 2x नॉट, मतलब a इक्वल टू x नॉट। ये आपके पास b है इतना, क्योंकि हाफ एलिप्स नीचे था जो नहीं बना हुआ, तो b इक्वल टू एफ नॉट है, तो एरिया क्या होगा, पाई ए बी बाई 2, क्योंकि हाफ की बात कर रहे हैं, तो पाई एफ नॉट एक्स नॉट बाय 2, ये आपके पास एरिया हो जाएगा। तो एरिया ही वर्क डन है, तो आप लिख सकते हैं वर्क डन बाय फोर्स क्या होगा, पाई एफ नॉट एक्स नॉट बाय 2। मेरी बात क्लियर। नेक्स्ट देखिए, ऐसे ही अगर आपको मान लीजिए कुछ इस टाइप का ग्राफ दिया है, ये आपके पास फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व है, ये मान लीजिए 20 न्यूटन, ये आपके पास -10 न्यूटन, ये 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर एंड 8 मीटर। देन फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स। राइट, वर्क डन बाय फोर्स फाइंड करना है, तो नॉर्मली आपको इसका एरिया डिफाइन करना पड़ेगा। इसका एरिया क्या हो जाएगा, देखिए अगर आप इसका एरिया निकाल लोगे तो एरिया क्या होगा, आपके पास इस ट्रिपेजियम का एरिया देखेंगे क्या है, 1/2 इंटू पैरेलल साइड का सम, ये कितनी है 6 और ये कितनी है 4, तो 2 सॉरी, ये कितनी है 6 और ये कितनी है 2, इंटू हाइट, हाइट आपके पास कितनी है 20, प्लस इस वाले का एरिया क्या हो गया 1/2 इंटू बेस कितना है इसका 2, और हाइट इसकी कितनी है -10। तो आपके पास कितना हो गया 80, और -10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 70 जूल हो जाएगा। कुछ इस तरह का आपके पास वर्क डन आ जाएगा। मेरी बात क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, नॉर्मली आपको पूछ लेता है कि ए बॉडी इज मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ, ओके, बॉडी इज मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ, right, such that body is moving along a circular path of radius
2 meter. Its speed increases with the rate 4 meter per second square. Body start from rest then find work done by centripetal force, by tangential force, by net force when body complete one cycle. और इसमें मास दिया है बॉडी का कितना 2 kg. ओके, बॉडी एक साइकिल कंप्लीट कर लेती है और जब साइकिल कंप्लीट करेगी उस दौरान उसका वर्क डन क्या होगा. आपने कहा है कि स्पीड इंक्रीज हो रही है किसी रेट से, तो वो कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रही, इंक्रीजेस विद कांस्टेंट रेट है ये. ओके, कांस्टेंट रेट कितनी है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इट मीन्स बॉडी हैव ए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो क्या है 80 और अंदर को क्या होगा AC. आपको पता है डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज इसके अलोंग होगा. यहां मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो ये होगा, जब बॉडी इधर जाएगी डिस्प्लेसमेंट इधर होगा. आप कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज अलोंग द फोर्स. कौन सा? टेंजेंशियल फोर्स. तो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा FC डॉट DS. ऑलवेज आपको पता है फोर्स परपेंडिकुलर होगा डिस्प्लेसमेंट के. कौन सा? सेंट्रीपिटल फोर्स. देन आप कह सकते हैं वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज विल बी. When a body is moving along a circular path, then work done by centripetal force is always equal to 0. मेरी बात क्लियर? अब देखिए सेंट्रीपिटल के लिए यहां से देखेंगे DW इक्वल टू क्या होगा FT इंटू DS. बोथ आर इन सेम डायरेक्शन. ऑलवेज इनके बीच का एंगल 0 डिग्री होगा. तो DW क्या होगा FT DS. FT आपके पास एक कांस्टेंट फोर्स है, तो इसका मतलब नेट वर्क डन क्या होगा ऐसे DS के सम के बराबर होगा. पूरे में देखेंगे यहां जाएंगे तो फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर. हर पॉइंट पर देखेंगे, देखो यहां जाओगे ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये डिस्प्लेसमेंट. एवरी पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. ओके, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो m80 इंटीग्रेशन DS. ओके, तो DS आपके पास क्या है 0 से लेकर 2 पाई r तक. तो आपके पास वर्क डन बाय टेंजेंशियल T इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई m80 r आ जाएगा. तो 2 पाई m आपको दे रखा है कितना है 2 kg. 80 आपको दे रखा है कितना था, किस रेट से बढ़ रहा है 4 से, और रेडियस आपको दे रखी थी कितनी थी 2 मीटर. 4 16 32 पाई जूल आ जाएगा. मेरी बात क्लियर? और वर्क डन आपको पता है एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो नेट वर्क डन क्या होगा वर्क डन बाय टेंजेंशियल एंड वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल का सम हो जाएगा. वर्क डन बाय टेंजेंशियल और वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल का सम वही होगा जो टेंजेंशियल का होगा. मतलब कितना होगा 32 पाई जूल हो जाएगा. मेरी बात क्लियर? तो आज हमने क्या किया, हमने कल की क्लास में वेरिएबल फोर्स के बारे में पढ़ा था, आज हमने उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए. ये हमारा अब तक का वर्क डन था बाय कांस्टेंट फोर्स, बाय वेरिएबल फोर्स. और वेरिएबल फोर्स पोजीशन का फंक्शन हो सकता है और वेरिएबल फोर्स में भी द फंक्शन ऑफ टाइम. ओके, और वर्क डन बाय ग्राफिकल मेथड भी हमने पढ़ा है. ओके, कल हम इसके कुछ क्वेश्चंस और करेंगे. इसके अलावा हम नेक्स्ट क्लास के अंदर एनर्जी की बात करेंगे. ओके, थैंक यू.